नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर विदिशा से है, जहां नटेरन थाना क्षेत्र के ग्राम दोपहरिया में कल देर शाम धीरेन्द्र गोस्वामी नामक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। विदिशा मेडिकल कॉलेज में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों, गांव के लोगों और कांग्रेस नेताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। मृतक के शव को मेन रोड पर रखकर चक्का जाम किया गया। बताया गया कि 1.5 महीने पहले 25 मई को मृतक धीरेन्द्र की बेटी ने भी छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के पीछे युवती ने गांव के ही 5 लोगों के नाम लिखे थे, जो सुसाइड नोट पुलिस के पास भी मौजूद हैं। लेकिन अभी तक उस सुसाइड नोट पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद ही बाहर आ गया और धीरेन्द्र और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार धमकी दे रहा था। इससे प्रताड़ित होकर धीरेन्द्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर परिजन एफआईआर कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ होने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के साथ विदिशा विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, राजेश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वाला मामला है, क्या मामला हुआ पूरा? ये थाना नटेरन का दोपहरिया गांव का मामला आया था। यहाँ पे एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। कुछ दिन पहले उसकी बेटी के द्वारा सुसाइड किया गया था, जिस पर से पुलिस द्वारा 306 की कायमी की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और कल एक दुखद घटना फिर से हुई, जिसको लेके गांवजन में और परिवारजन में आक्रोश था और वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिस पर से इसमें मर्ग जांच की जा रही है और एफआईआर की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट पे 2 बीजेपी के नेताओं के नाम है, कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट देखते हैं, उसमें जो भी आएगा, जिसका भी नाम होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में पहली बार ऐसा देखने मिला है कि 2 से ढाई घंटे हो गए बॉडी रोड पर रखी है और अभी तक कोई वो नहीं हुआ। एक्चुअली परिवारजन को बताया गया था कि जब तक एफआईआर हो रही है तब तक अंतिम संस्कार करें, बट परिवारजन का ये मानना था कि जब तक एफआईआर उनके हाथ में नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार के लिए रुकेंगे, इसलिए बॉडी को साइड में रखा गया था। जो रसूखदार नेता है उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो इस मामले में दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एक हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई, वहाँ पर उसने एफआईआर कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए एफआईआर नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर हैं। सुसाइड किया लड़की ने, उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक एसपी साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में ही मैंने एसपी साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। तो उनने कल स्वयं मौत को गले लगा लिया, इसलिए कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। उसमें भी सुसाइड नोट में वो 3 नाम लिख के गए। आज पुलिस फिर छुपा रही है उस बात को कि वो 3 नहीं, हम जांच करेंगे, मर्ग कायम करेंगे। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई सरकार का विरोधी हो तो तुरंत आप अंदर करके जांच कराते हो। आज पहले जांच करोगे मर्डर जैसे केस में और इसके बाद गिरफ्तार करोगे। ये जो मोदी का कानून चल रहा है देश में, वो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। मेरी मांग है आपके माध्यम से प्रशासन से, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा, जवाब के लेने देने पड़ जाएंगे। अभी सीएसपी साहब कह रहे थे कि साहब हमने कर दी थी आपके मामले में भी। यही सीएसपी साहब थे जो मुझसे कह के गए थे कि आप फैक्ट्री में बैठो, आपके हमला हुआ है, मैं आधे घंटे में एफआईआर ला के यहीं दे दूँगा। सुबह 3 बजे हुई, वो भी अज्ञात हुई, मेरे नाम से नहीं हुई। वैसा ही कांड आज ये पुलिस करने वाली है। जब तक शिवराज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा,
जब तक हमारी शिवराज जी की धर्मपत्नी का नहीं आएगा, जब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मिलने वाले हैं। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से माननीय एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा है कि एफआईआर 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, उसे करा के उस एफआईआर में जो कौन नाम बताए उनके? सुदीप, बीरन, दिनेश और राकेश और जीवन, कुलदीप। क्या हरकत करी थी? इनने लड़की से छेड़छाड़ करी थी। लड़की ने मुझे आन के बताया, मैं घर गई तो मेरे हाथ मरोड़ दिया और क्या अल्लाह को बचा लगी। अब तेरी लड़की बचा सके तो। ये 14 तारीख की। उनकी मदद कौन कर रहा है? इनको मदद कोई नेता कर रहा है। नाम बताएं उनके। नाम ज्योति जो नाम लिख के आएगी। भगवान सिंह धाकड़। कहाँ के रहने वाले भगवान सिंह धाकड़? वो बर्दे के हैं। वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? कर रहा है जरूर से। इनके फेवर में बात कर रहे हैं वो। हाँ। क्या ऐसे लग रहा था ना केल वाले वापस थोड़ा नहीं बढ़िया हो गया, अच्छा होगा, है ना? अब कौन करना ये 15 मई का मामला है। 15 मई को उसने जो रक्षा गोस्वामी उसके साथ वो लड़के ने छेड़छाड़ करने के सुदीप धाकड़ उसने छेड़छाड़ करने के बाद में इसके मम्मी पापा ने उसके माँ बाप को बोला कि भैया लड़के को समझाना मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। इनने क्या करा, वो सुबह तो इसके पिताजी चले गए और वो आके घर पे आके इनको मारा, दोनों भाई को, उसकी मम्मी को, और ये जाके वहाँ नटरन रिपोर्ट लिखवाई ना तो उसके ऊपर कायमी कर दी, उसको गिरफ्तार नहीं करा। फिर आ गया वो वापस छूट के, लड़की के साथ उसने फिर गाली गुप्ता करी और उसको जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में उसको जेल भेज दिया 1 महीने के लिए। 25 दिन में उसकी जमानत हो गई और 25 दिन उसके पिताजी को धमकाया। पिताजी को धमकाने के बाद में तो अभी 2 दिन आज कल उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया। उसके पिताजी सुसाइड नोट देख गए। तो उनमें किन लोगों का नाम लिखा है सुसाइड नोट? उसमें भगवान सिंह धाकड़ है और उसमें 2 नाम है जिनको मैं नहीं जानता हूँ। 3 नाम है, राजेश धाकड़ है। भगवान सिंह धाकड़, राजेश, मैं इनका मामा जी हूँ। तो राजेश धाकड़ और भगवान सिंह धाकड़ ये कौन है? इनने सपोर्ट करा उसका, सुदीप धाकड़ का। उस पर केस नहीं बनने दिया। ये बीजेपी के नेता हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है अगर समय रहते पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती तो आज शायद पिता और बेटी दोनों की जान बच जाती, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए और वो परिजनों को प्रताड़ित करने लगे, जिससे आहत होकर आखिरकार पिता ने अपनी जान दे दी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।